सुहेल वड़ैच कहानी की तकरीर हमारी हो रही है। ये मेरी 13 साल की मेहनत है। 13 साल पहले मैंने सर के साथ ये काम शुरू किया और आज उसकी जो मेहनत है, समर है, वो आपके सामने है। और आपको ये भी खुशी होगी कि इस किताब का जो पहला एडिशन है वो खत्म होने के करीब है। अब इंतजामिया से गुजारिश शुरू करें ये फ्रेम और जो टेबल है उसको साइड पे कर दें। से मेरी मुलाकात हो गई और ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुहेल वड़ैच साहब का ताल्लुक एक ऐसे खित्ते से है जिसने बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी बहुत बड़े नाम पैदा किए। हडाली का वो डिस्ट्रिक्ट खुशाब पब्लिक स्कूल, जहां से खुशवंत सिंह ने इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर वो हिजरत करके भारत गए। इनकी फैमिली का भी स्कूल से एक बड़ा जरीना ताल्लुक है और ये अमर पूरे बर्रे सगीर के लिए एक बायसे फख्र बात है। और मैं ये समझता हूं कि चंद क्वालिटीज जो सुहेल वड़ैच साहब पोजेस करते हैं, ये बड़े कम लोगों में ये तमाम क्वालिटीज पाई जाती हैं। मैं ये बात मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि जिस साफ गोई से कलमा हम ये बुलंद करते हैं, ये हिम्मत और जुर्रत दौरे हाजिर में बड़े कम लोगों में मौजूद है। और अल्लाह ताला ने इनको मुस्तकिल मिजाजी से भी नवाजा है और कनात पसंदी भी अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई है। और यही वजह है कि आज ये जिस मकाम पर पहुंचे हैं, इसमें इनकी मुस्तकिल मिजाजी और कनात पसंदी का बड़ा किरदार है। और जब कलमा हक कहने की बात आती है तो मैं चंद अशार सुहेल वड़ैच साहब की नजर करना चाहूंगा, क्योंकि ये कसीदा गोई से भी गुरेज करते हैं। तो अहमद फराज के चंद अशार हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म से सुहेल वड़ैच साहब की नजर करना चाहता हूं कि सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की, अहले महफिल पर कब अहवाल खुला है अपना, हम भी खामोश रहे उसने भी कोशिश नहीं की। और सहाफी बिरादरी के हवाले से कि कट मरे अपने कबीले की हिफाजत के लिए, मक्तले शहर में ही ठहरे रहे, हिजरत नहीं की। तो मैं ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो सुहेल वड़ैच साहब की शख्सियत के वो पहलू भी सामने लेकर आए जो शायद ये खुद सामने नहीं ला सकते थे, क्योंकि एक दिन जियो के साथ ये खुद करते हैं, किसी ने इनका भी एक दिन जियो के साथ करना था। तो वो किरदार जनाब ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब ने अदा किया, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और अब साथ ही साथ हमारी तकरीरों का सिलसिला भी जारी है और सज्जाद मीर साहब मारूफ कॉलम निगार बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनको मैं दावत दूँ कि आप बहुत तारीफ होगी और स्टेज पे हमें ज्वाइन करें और स्टेज पे हमारे मेहमानों के साथ उन्हें कंपनी दें। और साथ ही मैं ख्यालात जानने के लिए, इजहार ख्याल के लिए दावत देना चाहूँगी डायरेक्टर मजलिस तरक्की अदब हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास ताबिस साहब। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत कलाम देना चाहूँगी अब्बास ताबिस साहब। अब्बास ताबिस साहब भी बाहर गए हैं। एनीवेज डॉक्टर सलीम महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि वो हमें ज्वाइन करें, स्टेज पे डाइस पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार कर सकें रिगार्डिंग आज की किताब यानी सुहेल वड़ैच कहानी और फिर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब की एफर्ट्स के सिलसिले में। तो आपकी भरपूर तालियों में दावत कलाम है डॉक्टर साहब को कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। हमारे डॉक्टर श्री मजर साहब
मुब्तदा कौमी ज़ुबान यानी कि फ़रोग़ उर्दू इदारे के DG हैं और पाकिस्तान लेवल पे इदारा काम कर रहा है। आप वाइस चांसलर हैं बहुत से इदारों के, मैं उनसे इजाज़त करूँगा कि वो गुफ्तगू फरमाएं। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान शामी साहब, सदर जनाब सुलेमान बैग साहब और स्टेज पर बैठे हुए मुकर्रमीन और मोहतरम सामीन, मैं सबसे पहले तो मोहतरम ज़िया नक्शबंदी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे लिखने वाले पर लिखा है जिसने बहुत से मौज़ूआत पर माशरे की रहनुमाई की। क्योंकि वक्त बहुत कम है और यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन और साहिब इल्म और अहले नज़र ज़्यादा है, तो इस बिना पर मैं उनका शुक्रिया अदा करने के साथ कि मुझे भी इस ग्रेसफुल और बावकार महफिल में उन्होंने मौका दिया कि मैं उनकी खिदमत में अपने अराइज़ पेश कर सकूँ। सोहेल बड़ाइच साहब उस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं जो इल्म व दानिश की बुनियाद पर जिन्होंने मीडिया में काम शुरू किया। सोहेल बड़ाइच साहब की बाज़ किताबें जिसमें कातिल कौन और गद्दार कौन आज के यंग रिसर्चर्स के लिए रोल मॉडल है, जिसने इन मौज़ूआत पर तहकीक करनी है वो इन किताबों का और से मुतालिया करें और इसको रोल मॉडल के तौर पर लें। सोहेल साहब की समाजी खिदमत भी गैर मामूली हैं, जिसमें सुंदर फाउंडेशन के अलावा और भी ऐसे इदारों का वो सरपरस्ती करते हैं, जिनमें ख़ासतौर पर आलमीन अकेडमी शामिल है कि जिससे माशरे की तरक्की का सामान हो रहा है। मैं उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कहता हूँ कि उनकी इन अजीम खिदमत का मकतूब तौर पर एतराफ़ किया नक्शबंदी साहब ने। बहुत शुक्रिया। Dr. Salim Mazhar Sahab, very warm welcome for your kind words regarding the two famous personalities of today's ceremony. और अब मैं दोबारा अगर यहाँ मौजूद हैं अब्बास ताबिद साहब, डायरेक्टर मजलिस तरक्की अदब, तो उनको दावत देना चाहूँगी। अदरवाइज हमारे साथ मौजूद हैं एक और कॉलम निगार और बहुत अच्छा लिखते हैं, वेरी क्रिटिकल एंड इदारा मजलिस तरक्की अदब से इनका भी ताल्लुक़ रहा है। मंसूर आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स वेलकम मंसूर आफाक साहब। दोस्तों, 93 में मैंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था मैं वो दौलत कासमी के बारे में, जो उनकी ज़िंदगी और उनके मन और शख्सियत के बारे में एक किताब थी। इस पर बहुत सारे कुछ अहबाब थे जिन्होंने एतराज़ात किए कि ये क्यों लिखी आपने। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मीर तकी मीर की ज़िंदगी में उन पर कोई किताब नहीं लिखी गई थी। गालिब के फौत होने के बाद अल्ताफ़ हुसैन अली ने यादगारे गालिब लिखी थी। इसी तरह नूरुद्दीन राशिद, वजीर अहमद, जितने बड़े बड़े लोग माजी में गुजरे हैं, उन पर उनकी ज़िंदगी में काम नहीं किया जाता था। हत्ता कि अहमदुद्दीन कासमी साहब भी के ने आखिर उन्हें यह कहना पड़ा कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। तो ये जो नक्शबंदी साहब ने किताब लिखी और इस तरह के उन्होंने पहले भी काम किए, मुझे बहुत खुशी हुई और वो मुझे अपने कबील के आगे महसूस हुए कि चाहिए यही कि जो अहले कमाल है, जो साहिब कमाल है, उसके कमाल फ़न का एतराफ़ उसकी ज़िंदगी में किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ज़िया नक्शबंदी साहब ने ये किताब लिखकर एक बहुत बड़ा काम किया है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मंसूर आफाक साहब के बाद मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाना चाहूँगी जो कि हमारे आज की तकरीब के रूह रवा है, यानी सुहेल बड़ाइच साहब की कलीग भी रह चुके हैं, बहुत सीनियर सहाबी हैं और दो लोगों ने सहाबत में अपना मुकाम जो है वो अपने अंदाज की वजह से बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल सुहेल बड़ाइच साहब और उसके बाद
अमीन हफीज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। लेट्स वेलकम दिस अमेजिंग पर्सनालिटी टू हैव सम वर्ड्स। प्लीज वेलकम अमीन हफीज साहब। अमीन भी साहब जहाँ जाते हैं मुस्कुराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफिल के दूल्हा सुहेल राय साहब तो हैं ही, लेकिन मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुनीब साहब और ये तौफीक भट्ट साहब, हमारे प्यारे प्यारे सलमान गनी साहब, ये इतने सहाफत के चमकते सितारे हैं कि इन सब सितारों की मौजूदगी में मेरा तारुफ सिर्फ आज भी इतना ही है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। एक दफा जियो टीवी में काम करते हुए मुझे दफ्तर की तरफ से कहा गया कि आप सुहेल राय साहब के साथ एक दिन गुजारें। अच्छा, मैंने कहा तोबा 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 सर, क्या बात कर रहे हैं। सुहेल राय साहब अपनी शख्सियत में एक उस्ताद हैं, सहाफ़ी हैं, तजज़िया निगार हैं और खूबसूरत इंसान हैं और इतने प्यारे दोस्त हैं कि उनके सामने तो मेरा बिल्कुल, मेरा नाम ही बहुत छोटा है। बाहर कहा गया कि आपको उनका इंटरव्यू करना है, उनके घर जाना है, चले पूरा दिन ना गुजारे, नाश्ता कर। जब मैं नाश्ता करने सुहेल राय साहब के घर गया, ये प्रोग्राम जियो टीवी पे चला, तो मैंने क्या देखा कि सुहेल राय साहब अखबार पढ़ रहे हैं। एक चपाती जिसका साइज भी एक हाथ से शायद छोटा ही था, एक फ्राई अंडा और रात का बचा हुआ खाना ये सुहेल राय साहब खा रहे थे। तो ऐसे में क्या अमीन हफीज ये ना कहते कि प्यारी प्यारी तितलियों के साथ बैठ के, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के, खापों की मेज सजा के, घर में सिर्फ एक चपाती और रात का सालन और एक फ्रेश फ्राई अंडा, क्या ये खुला तजाद नहीं? तो सुहेल राय साहब, मैं समझता हूँ उन्होंने सहाफत की दुनिया में वो मुकाम पाया है। कहते हैं कि कामयाब इंसान वो होता है जो हमने बचपन में सुना कि वो अपने माँ बाप का अदब करे, अपने सीनियर्स का एहतराम करे और मुसलसल मेहनत करे। इस सारी चीजों का अगर मैं मजमुआ बनाऊं तो सुहेल राय साहब, ये इतनी प्यारी शख्सियत है। आज भी मैंने देखा, सबको देखा, हमेशा देखा, आज भी इन्होंने अपनी कुर्सी सदारत छोड़ दिया अपने सीनियर। ये कितनी बड़ी बात है सुहेल राय साहब के लिए, इतनी क्लैपिंग करे। ये इनके पूरी शख्सियत की अक्कासी करता है कि आज का जो दूल्हा है वो अपनी सीट एक सीनियर्स के लिए छोड़ के सलमान गनी साहब के साथ आके बैठे। ये अदब है, ये एहतराम है और मैं समझता हूँ कि जिसने ये अदब और एहतराम किया, अल्लाह ने उसको बड़ा फल है। आपका बहुत शुक्रिया।